हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है कि मोलर एक मोलर जलीय विलयन की तुलना में एक मोलर जलीय विलयन अधिक सांद्र होता है। ठीक है। दूसरा आता है तर्क जो दिया हुआ है, वो बोलता है मोलरता तापमान का फलन होता है क्योंकि आयतन तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है। अब दूसरा, अब हम लोग को बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और जो हमारा तर्क दिया हुआ है वो सही व्याख्या करता है अभिकथन को। दूसरा दिया हुआ है कि दोनों कथन है, दोनों कथन सही है, लेकिन जो हमारा तर्क है वो सही व्याख्या नहीं करता है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या नहीं करता है अभिकथन का। बोल रहा है कि अभिकथन सही है, रीजन गलत है, अभिकथन गलत है, रीजन सही है, अभिकथन और रीजन दोनों गलत है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हमारे जो मुख्य अवधारणा हो जाएगा मोलर और मोलल, ये समझना होगा। ठीक है। मुख्य अवधारणा में हमें क्या जानना होगा? मोलरता और मोललता। ठीक है। तो मोललता किसको बोलते हैं? मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है। विलायक का द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान अगर ग्राम में रहेगा तो इसको क्या करना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। और उसी तरह अगर हम लोग मोलरता को देखें तो मोलरता क्या होता है? विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो विलयन अगर दिया हुआ है तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों घुले रहते हैं और ये लीटर में होना चाहिए। अगर एमएल में लिया तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो, तो यहाँ पर विलायक है सिर्फ और यहाँ पे विलयन है। विलयन में क्या होते हैं? विलेय और विलायक दोनों होते हैं, विलेय प्लस विलायक दोनों होते हैं। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 1000 ml लेते हैं, मोलरता में 1000 ml आयतन लिया गया। वो किसका? जल का। सपोज कर लो जल का लेते हैं। तो जल का क्या होता है? जल का घनत्व अगर देखें, डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम प्रति ml, यही होता है। तो अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है द्रव्यमान हमें? 1 ग्राम प्रति ml। द्रव्यमान हमें दिया नहीं है। और आयतन कितना हो गया हमारा? आयतन हो गया 1000 ml जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं। तो द्रव्यमान हमारा कितना आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा हमारा 1000 ग्राम। ठीक है। 1000 ग्राम। तो यहां पर भी द्रव्यमान कितना लिया गया है? 1000 ग्राम। मोलरता में 1000 ग्राम अगर द्रव्यमान लिया गया वो तो सिर्फ विलायक के कण है, लेकिन अगर वही मोलरता में वो चीज आ जाए, मोलरता में हम लोग को आयतन दिया हुआ था, हम लोग वहां से द्रव्यमान फाइंड किए, तो द्रव्यमान कितना आ गया? यहाँ पे द्रव्यमान भी 1000 ग्राम आ गया। ठीक है। तो 1000 ग्राम में यहाँ पर दोनों चीज प्रेजेंट है, विलेय भी है और विलायक भी है। तो इसका मतलब ये होगा कि मोलरता में विलायक के कण कम होंगे। विलायक के कण अगर कम होंगे और यहाँ पर विलायक के कण अधिक हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे 1000 ग्राम विलायक हैं और यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक नहीं है, यहाँ पर 1000 ग्राम में विलायक और विलेय दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे विलायक की मात्रा कम है। तो विलायक की मात्रा अगर कम होगी तो ऑब्वियसली इसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है। इसकी सांद्रता अधिक होगी। तो हमारा जो ये अभिकथन दिया हुआ है कि 1 मोलर जलीय विलयन की तुलना में 1 मोलर जलीय विलयन का अधिक सांद्र होता है, ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा होता है कि मोलरता ताप के फलन होती है जबकि आयतन तापमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है कि आयतन क्या होता है? ताप बढ़ाने से आयतन हमारा बढ़ता है। ठीक है। ये हम लोग रिलेशन जानते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो विलयन का आयतन लिया हुआ है तो क्या होगा? यहाँ पर ताप बढ़ाने से आयतन क्या होगा? बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये बिल्कुल तापमान पर निर्भर करेगा, जबकि मोललता में ताप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान लिया गया है। तो ये भी हमारा सही कथन है। तो दोनों हमारा सही कथन है, लेकिन हमारा जो रीजन दिया गया है वो हमारे अभिकथन को सही तरह से व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, लेकिन जो रीजन दिया हुआ है, जो तर्क दिया हुआ है, वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ये भी गलत हो जाएगा। ए इज फॉल्स,
आर इज ट्रू ये भी गलत हो जाएगा और दोनों फॉल्स हैं ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।